एक बात और ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं चाहे जैसे कमाओ और काली कमाई में से थोड़ा सा पैसा कहीं भागवत में कोई अच्छे काम में लगा देंगे तो सारा काला सफेद हो जाएगा। इस भ्रम में भी मत रहना, ये भी भ्रम है। अन्याय से कमाए हुए धन से सत्कर्म करोगे, वो सत्कर्म कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अन्याय से वैसे तो कभी कमाइए मत, और कदाचित कोई कमाता भी हो तो उसको दुनियादारी में जहां मर्जी लगाइए, पर भगवान की सेवा में कोई सत्कर्म में लगाना हो तो न्याय से कमाया हुआ शुद्ध धन लगाना चाहिए, फूल फजूल धन नहीं लगाना चाहिए। जो मेहनत से कमाया है, धर्म और न्याय से कमाया है, वो धन लगना चाहिए। किसी को छल के कपट करके, किसी को परेशान करके रिश्वत के रूप में इधर उधर से ले आए और फिर सोचे कि हम थोड़ा दान कर देंगे, थोड़ा ये कर देंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। बल्कि आपके द्वारा जो सत्कर्म हो रहा है वो भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला वर्ण ददावहम्। राजा नृग बोले, मैंने जो गाय दान करी वो बड़ी न्याय पूर्वक कमाए हुए धन से अच्छी गायों का मैंने दान किया, फिर ऐसी दशा क्यों हुई? तो राजा नृग ने अब बात बतलाई, गलती क्या हो गई, ध्यान से सुनना। बोले, मेरी हजारों गायें थी, उनमें एक पंडित जी की गाय आके मिल गई। अब मैं समझ नहीं पाया क्योंकि इतनी गायों में कहां पहचान था, तो मैंने वो गाय दान की तो वो पंडित जी की गाय भी गलती से दान हो गई। अब जिनको गाय मिली थी वो लेके जा रहे थे, और जिनकी गाय खो गई थी वो खोजते हुए आ रहे थे, उन्होंने पहचान ली वो गायों में, कह रही है तो मेरी गाय है। तो जिसको मिली थी वो बोला, ना ये तो मेरी है, मुझे अभी अभी राजा ने दी है। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों मेरे पास आए। उस समय राजा नृग कह रहे हैं, मेरा धर्म था कि मैं जिनकी गाय गलती से आ गई थी उनसे क्षमा मांग लेता, मुझे पता नहीं था ये गाय आपकी है, आप ले जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, और कोई गाय की आवश्यकता हो तो मुझसे आज्ञा करिए। ये नहीं किया, थोड़ा अहंकार में भर के झगड़ा मत करो, तुमको भी गाय मैंने दी होगी, सबको मैं ही देता हूं, और ले जाना, जाओ यहां से। थोड़ा अभिमान में भर के पंडित जी को कठोर भाषा कह दी, तो परिणाम यह हुआ कि वो बिना गाय लिए ऐसे ही लौट गए। उसी अपराध के कारण, जिस गाय पर हमारा अधिकार नहीं था, मैंने उसको दान कर दी, उस अपराध के कारण इतनी गोदान का फल तो जो है कम पड़ गया, और वो एक पाप भारी पड़ गया, और मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तब से मैं यहाँ गिरगिट बना पड़ा हूं। आज आपने कृपा करके मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया। तब श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और वो भगवत धाम चले गए। और श्री कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया, देखा बेटो, बच्चों देखा, अरे हलाहल विष भी उतना भयंकर नहीं है जितना दूसरे का धन। हलाहल विष पीने वाला अकेला ही मरेगा, पूरा परिवार नहीं मरेगा, लेकिन जो अनीति से धन कमाएगा, टेढ़ा आड़ा लेके आएगा, वो अकेला नहीं मरेगा, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा, न्याय का धन घर में आना चाहिए।